एक श्लोक में है। और हमारे तो राजवीर जैसे एक बड़े बूढ़े मिले, उनने कही महाराज का रामायण है? हमने की क्यों कि रामायण? बोले हाँ। बोले एक राम एक रावण, एक क्षत्रिय एक वामन, बाने वाकी सिया चुराई बाने वाकी मारन। और तुलसीदास ने लिख दो। बोले जी रामायण 2 मिनट में है। लेकिन मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, एक श्लोक में पूर्ण रामायण है। आदो राम तपोवनाद गमनम हंत्वा मृगांचनम वैदेही हरणम जटायु मर्दनम। एक श्लोक का पाठ नित्य आप कर लें तो पूरी रामायण का पाठ। ऐसे ही भागवत 4 श्लोकों में, लेकिन व्यास जी ने उसके 18,000 श्लोक बना दिए। अब व्यास जी ने सोचा कि इस कथा को कहेगा कौन? अच्छा, नारद जी को भी चिंता हुई। बोले कथा तो व्यास जी ने लिख दी, लेकिन इसके कहने का वक्ता भी तो चाहिए। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो हर वक्ता की सामर्थ्य नहीं कहने की। गाना बजाना नाचना तो कोई भी कर ले, लेकिन महाराज ये तो परमहंसों की संहिता है। तो बोले इस कथा को तो सुखदेव कह सकते हैं, लेकिन सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। अच्छा, सब जगह का एक संयोग बनता है ना, विधान। तो नारद जी ने उठाओ बीणा और सीधे कैलाश पर्वत पे मैया पार्वती बैठी हुई, नारद बाबा को देखा, बड़ा सम्मान किया। पधारो बाबा। आजकल तो बड़े दिनों के बाद तुम आए हो। बोले माता जी क्या बताएं, अब हमने घूमना फिरना बंद कर दिया। क्यों? ये दुनिया बड़ी विचित्र है गई। आज की दुनिया बड़ी मतलबी है गई है, बड़ी स्वार्थी है गई है। और मैया तुम्हें क्या बताऊं, आजकल कोई अगर प्रेमू कर रहा है तो बिना स्वार्थ के नहीं कर रहा है, बिना मतलब के नहीं कर रहा है पप्पू भाई। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। बोली दुनिया स्वार्थी हो गई है। पार्वती बोली दुनिया स्वार्थी है गई हो, पर हमारा पति स्वार्थी ना है। महाराज, पत्नी को अपने पति पर इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए। पार्वती कह रही है, बोले हमें अपने पति पर विश्वास है कि हमारे पति हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। नारद जी बोले मैया तुम्हें नहीं मालूम, जो ऊपर के जितने कारे हैं उतने पीट के उकारे हैं। प्यार से बोलो राधे। अच्छा, नारद का मतलब है जहां पर झगड़ा न हो वहां झगड़ा करा दे, और जहां समझौता न हो वहां समझौता करा दे। नारद का मतलब जिनकी बात कभी कहीं पर रद्द न हो, वही नारद। माता जी बोली क्या कह रहे हैं आप नारद जी? मेरे पति तो मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। अच्छा, छिपाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी के, महाराज याद रखना, एक गृहस्थी के 2 पहिए होते हैं। पति और पत्नी के अंदर भेद नहीं होना चाहिए। पति पत्नी से कोई भेद ना छिपाए, पत्नी पति से कोई भेद ना छिपाए, तो वो गृहस्थी स्वर्ग बन जाती है। लेकिन आज मेरे भाई बहन, पति पत्नी के अंदर जो दीवार बन गए, जो दरार पड़ गई, आज सबसे ज्यादा मेरे भाई बहन जो तलाक हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो परिवार टूट रहे हैं, वो केवल देन किसकी है? वो देन सिर्फ इसकी है। अच्छा सही बताइयो आदर्श की मम्मी, तुम्हें पप्पू के मोबाइल को पासवर्ड नंबर पता? वे कह रहे हैं महाराज हम तो पुराने जमाने के, हम तो कुछ जानते ही नहीं। वो अच्छी बात है, पुराने लोग जो बड़े अच्छे होते थे पाक साहब, लेकिन आजकल के युग में जो पढ़े लिखे जो समाज है सज्जनों, वो विशेष जो पढ़ा लिखा समाज हुआ, जो शिक्षित समाज हुआ, पति को पत्नी के नंबर मोबाइल का कोड पता नहीं है और पत्नी को पति का नहीं है। अगर एक दूसरे ने एक दूसरे का फोन अगर खोल के देख लिया तो समझ लो घर में महाभारत हो गया। इसका मतलब तुम्हारे घर जो स्वर्ग था वो नरक बन गया।
ये पश्चिमी देशों की सभ्यता धीमे धीमे यहाँ पर पनपना शुरू हुई। हमारे इन लोगों में एकता क्यों हुई? ये लोग राम राज्य की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? इनके घरों में प्रेम क्यों है? आज मैया तुमने देखो होगो काऊ के 4 छोरा हों और 4 बहुएं हों और बड़े प्रेम से रह रहे हों, तो जी मान लो अगल बगल के नारद कंगे चक्कर को आज एक कैसे रह रहे हैं? इन्हें में इतना बड़ा प्रेम कैसे है? तो महाराज वो कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढेंगे। आज नारद जी बोले मैया क्या कह रही हो तुम, सब बात बता देते हैं। हाँ मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छिपाते, पक्का विश्वास है? बोले पक्का। अच्छा तो आपको बेहू बात, अरे महाराज ने तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पति जो कथा सुनने के लिए जाते हैं ना, कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुन के आते हैं और जो कथा सुन के आए शाम को पूरी कथा मुझे सुनाते हैं। और देखो नारद जी जब भजन करने बैठते हैं ना, और भजन में जो भगवान के स्वरूप का दर्शन हो वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, गोपनीय होता है। पर मेरा भोला तो इतना भोला है कि मुझे वो भी बता देता है। प्यार से बोलो राधे राधे। नारद जी बोले मैया फिर तो ठीक बात है, तो तुम्हें बेहू बात बताई हुई। बोले कौन सी? बोले जो गले में मुंडन की माला पड़ी है सो। पार्वती बोली जी कब उन्हें बताया? बोले ये कभी नहीं बताया उन्होंने। अच्छा तुमने पूछी नहीं कि मुंडन की माला कहाँ? बोले कभी बताई नहीं। बोले तो तुम्हारे पति और तुम जानो और हम चले। नारद जी ने लगा नारद जी तो चले गए। पार्वती नाराज हो गई, अंदर जाकर को भवन में लेट गई। भगवान शंकर कथा पढ़ सुन करके लौटे तो उन्हें आदत थी सज्जनों भांग पीने की। आवाज लगाई। और एक बात कहूं भैया बुरा मत मानियो, ये माताएं जब गुस्सा में हों तब इनको मोहड़ो देखने योग्य होता है। प्यार से बोलो राधे। भगवान ने आवाज लगाई, पार्वती गणेश की मम्मी, ओ गणेश की मम्मी। अब पार्वती कोई उत्तर नहीं दे रही है। अरे पार्वती भांग लाओ। बोले हम ना काऊ की हमाओ ना कोई, पहाड़ पे भांग रखी है पीवे चाहे कोई। पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर बोले मैं जब कथा सुन के आता था तो मुझे गेट पर लोटा लेके मिलती थी जल का, लेकिन आज कारण क्या है? भगवान शंकर ने गणेश जी को पूछा, ए गणेश जी इधर आओ। बोले क्या है? बोले यहाँ पर कोई आया था। बोले हाँ। बोले कौन? बोले वो तुनतुना वाला। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान शंकर समझ गए। बोले ना पधार गए हो फिर क्या कहना। पार्वती गुस्से में बोली मैं अब नहीं रहूं तुम्हारे साथ बाबा। और क्या बोली कि ना घुटे तुम्हारी भंग